नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 11 की, जिसका शीर्षक है घातांक और घात। इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 11.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, जो हमारे सामने दिया हुआ है कि घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में हमें यहाँ पे लिखना है। आप जानते हैं कि हमने प्रश्नावली 11.1 जो है उसे हल कर लिया है पिछले वीडियो में, और घातांक क्या होती है, आधार क्या होता है, कुछ बुनियादी बातें हमने उसमें देखी थी उस प्रश्नावली के वीडियो में। अब इस प्रश्नावली को हल करने के पहले कुछ थोड़े बहुत सूत्र हैं जो हमें याद होने चाहिए। तो वो सूत्रों को मैं आपको प्रश्नों को हल करते हुए ही बता देता हूँ, ताकि हमारा जो है अतिरिक्त समय खर्च उस पर ना हो और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8। ये हमारा पहला प्रश्न है। अब देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि जो आधार है, यानी जो आधार वाली संख्या है, वो एक समान है, सब में 3 है ना। आधार सबका 3 है और बीच में जो है वो गुणा की संक्रिया है ना। संक्रिया कौन सी है, चिन्ह कौन सा है, गुणे का है। तो ध्यान रखिएगा, जब आधार समान होते हैं, जैसे 3 है इसमें, और बीच में गुणा की अगर संक्रिया हो, यानी गुणा का चिन्ह हो, तो जो घातांक हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? इसके बाद में मैं इसे सीधे हल ही कर रहा हूँ, है ना, तो आप ऐसे ही हल करेंगे इसको। आधार समान है तो एक ही बार लिखिए, और ऊपर कोष्टक में जो इनके घातों के अंक हैं, यानी घातांक हैं, इन्हें जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 धन 4 धन 8। ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने लिखा, उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी और लिखेंगे भी हम। तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो 8 और 4 12 और 2 14 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 14, और यहाँ पे वजह दे दीजिएगा। वजह आप लिखेंगे चूँकि अगर आधार समान हो और गुणा की संक्रिया हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। अगर दोनों में a हो आधार में, और घात फिर m और n हो, और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो a की घात m धन n हो जाएगा। ये सूत्र से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले पे पहुंचते हैं। पहले का दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 की घात 15 भागित 6 की घात 10। अब देखिए, आधार तो समान है, लेकिन संक्रिया जो है, चिन्ह जो है, वो गुणे का नहीं है, वो भाग का है। तो ऐसे में स्थिति विपरीत हो जाएगी। जो घातांक है वो जुड़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा 6 की घात 15 ऋण 10, अर्थात 6 की घात यहाँ पे हो जाएगी 5। और आप लिखेंगे चूँकि a की घात m भागित a की घात n हो तो बराबर से हो जाता है a की घात m ऋण n, यानी अगर आधार समान है और भाग की संक्रिया है तो घातांक आपस में घट जाएंगे। इसके बाद में अब आगे आते हैं। a की घात 3 दिया है प्रश्न में, गुणा a की घात 2 दिया है। तो इसको आप लिख सकते हैं a की घात 3, और आधार समान है और गुणा की संक्रिया है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा 3 और 2 5। अब आप यहाँ पे लिखिए कि a की घात 5 आ गया है, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n हो जाएगा, इस तरह से। इसके बाद चौथे प्रश्न पर आइए। चौथा प्रश्न है 7 की घात x गुणा 7 की घात 2। तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि अगर 7 की घात x है और 7 की घात 2 है तो आधार यहाँ पे भी समान है, तो घातांक यहाँ पे भी
जो है वो जुड़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं जोड़ दिए मैंने, तो यही इसका उत्तर होगा। अब x में 2 तो आप जोड़ेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी आप यही वाला रीज़न डालेंगे, चूँकि a की घात m थी और a की घात n थी, आधार समान था, गुणा की संक्रिया थी, तो घातांकों को आपस में हमने जोड़ दिया। फिर पाँचवें प्रश्न पर आते हैं हम। पाँचवा प्रश्न है 5 की घात 2, फिर कोष्टक और फिर उसकी घात 2, फिर भागित 5 की घात 3, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो लिखा है 5 की घात 2 और उसकी घात 2। तो देखिए क्या होता है ना, जब a की घात m हो और उस पूरे की घात n हो तो a की घात हो जाती है कितनी, m गुणा n, इस तरह से। तो यहाँ पे भी वही होगा कि 5 की घात 2 और उसकी घात 2 थी, तो 5 की घात हो जाएगी कितनी, ये जो था 5 की घात 2, हाँ, तो 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4 और फिर भागित 5 की घात 3, इस तरह से हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसको किस तरह से हल करना है हमें, है ना। 5 की घात 4 भागित 5 की घात 3 है, आधार समान है, भाग की संक्रिया है, तो घातांक आपस में घट जाएंगे। तो यह आ जाएगा 5 की घात 1, और आप यहाँ पे रीज़न डाल दीजिए दूसरा वाला भी कि a की घात m भागित a की घात n होने पर m ऋण n हो जाती है। ठीक, इस तरह से पांचवा हो गया। अब छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न क्या है हमारा, छठा प्रश्न है 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। अब देखिए गुणा की संक्रिया तो है लेकिन आधार जो है वो समान नहीं है। गुणा की संक्रिया तो है लेकिन आधार समान नहीं है, लेकिन घात समान है, घातांक जो है वो समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, ऐसी स्थिति में आपको करना है कि 2 गुणा 5 की घात, मतलब 2 और 5 इन दोनों के घातांक तो समान ही हैं, तो आप इसे कोष्टक में लिख दीजिए और इनकी घात एक बार लिखिए जो भी दी थी उसमें, है ना। तो 5 थी समान, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया 10 की घात 5। यहाँ पे आप वजह दे दीजिए, चूँकि क्या लिखेंगे आप, आपको लिखना पड़ेगा अगर a की घात भी m हो, फिर गुणे की संक्रिया हो और b की घात भी m हो, यानी घातांक समान हो, तो आप इसको a गुणा b दोनों की घात m लिख सकते हैं, इस तरह से कोष्टक लगा के। तो ये छठा प्रश्न हो गया। अब सातवें प्रश्न की बारी है। सातवां प्रश्न है a की घात 4 गुणा b की घात 4। यहाँ पे भी घातांक समान है, ये आ जाएगा और आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि चूँकि a की घात m है गुणा b की घात भी m है, तो ये a गुणा b पूरे की घात m हो जाएगा, इस तरह से। स्पष्ट है। अब आठवें प्रश्न पर आते हैं हम। आठवां प्रश्न क्या दिया है हमारा, 3 की घात 4 उसकी घात 3। तो इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, हमने अभी ऊपर भी किया था ये वाला प्रश्न, है ना। इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा 3 की घात 4 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 की घात 12। समझ तो आप गए होंगे, चूँकि अगर m की घात n हो और उस पूरे की घात n हो तो वो m की घात a की घात m गुणा n हो जाता है, इस तरह से। स्पष्ट है। अब अगला प्रश्न नौवां वाला। नौवां प्रश्न 2 की घात 20 भागित 2 की घात 15। 2 की घात 20 भागित 2 की घात 15 कोष्टक बंद, फिर गुणा 2 की घात 3। तो सबसे पहले तो ये जो कोष्टक है इसको हम हल कर लेंगे। तो आधार समान है और भाग की संक्रिया, तो घातांक आपस में घट जाएंगे, तो 2 की घात हो जाएगा 20 ऋण 15 यानी 5 गुणा 2 की घात 3 हो जाएगा, और फिर आधार समान और गुणा की संक्रिया हो गई तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 2 की घात 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वजह दे दीजिएगा, चूँकि 2 कारण डालने पड़ेंगे आपको।
ए की घात m भागित ए की घात n हो तो घातांक आपस में घट जाएंगे, और अगर ए की घात m हो गुणा ए की घात n हो तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, इस तरह से 9वां भी हो गया। अब ये 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न है 8 की घात t भागित 8 की घात 2। 1 मिनट। 8 की घात t भागित 8 की घात 2 तो बहुत ही सरल है, आधार समान है, भाग की संक्रिया है तो घातांक आपस में घट जाएंगे। आधार जो है वो समान है और भाग की संक्रिया है तो घातांक आपस में घट जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पहला प्रश्न है हमने हल कर लिया है। आप यहाँ पे इन कुछ प्रश्नों का स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए किस तरह से हमें इन्हें हल करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। देखते हैं क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 2 में हमें समझने के लिए मुख्य रूप से। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्रत्येक को सरल करना है और वही घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत आसान है, हल करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बटे 3 गुणा 32। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बराबर से हम इसको ये कर सकते हैं कि 2 की घात 3 3 की घात 4 लिखा है और फिर 4 लिखा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, फिर 3 तो ठीक है, गुणा 32 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 की घात 5, है ना। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक है, तो 2 की घात 5 मैंने इसको लिख दिया है। अब देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं इसमें। और हम ये कर सकते हैं कि ये जो 2 बार 2 लिखा है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों को आधार समान और गुणा की संक्रिया लगा है तो जो घातांक है वो आपस में जुड़ जाएगी। तो 2 की घात 3 धन 2 हो जाएगा, गुणा 3 की घात 4 हो गया और बटे में 3 गुणा 2 की घात 5 हो गया। स्पष्ट है। तो अब हल कर देंगे तो ये क्या आ गया, हल कर देंगे तो ये आ गया 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 बटे 3 गुणा 2 की घात 5, यही आया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें बस इतना ही करना है, बहुत सरल है ये, कि ये जो है 2 की घात 5 जो लिखा हुआ है इससे ये 2 की घात 5 जो है वो कट जाएगा और 1 3 से 1 3 कट जाएगा तो बचेगा 3 की घात 3। ये हमारा जवाब है। और आपको यहाँ पे कारण 2 डालने पड़ेंगे जो हमने प्रयोग में लाए हैं। सबसे पहला तो जो लाया वो ये था कि अगर a की घात m हो गुणा a की घात n हो तो जो घातांक है वो आपस में जुड़ जाएंगे हमारे। ठीक है, और एक और जो प्रयोग में लाया है सेकेंड वाली स्टेप में, वो आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये 2/5 को 2/5 से हमने काट दिया, तो हमने यही किया ना कि 2 की घात 5 भागित 2 की घात 5 था वो, है ना। तो घातांक आपस में घट जाएगी, 5 में से 5 घट गया तो 0 आ गया, और 2 की घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाती है तो उसका जवाब 1 ही होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। तो ये दूसरा वाला भी लगा दीजिए कि a की घात m भागित a की घात n हो तो जवाब में m-n हो जाता है। बस इतना ही करना है आपको। पहला वाला आपका हल हो गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं हम। दूसरा वाला प्रश्न इसमें क्या दिया है, लिखा है 5 की घात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 भागित 5 की घात 7। अच्छा ठीक है, तो प्रश्न लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने। 5 की घात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 भागित 7, 5 की घात 7, इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर इसको हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करना पड़ेगा भाई। देखिए
सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि 5 की घात 2 और उसकी घात 3 है यहाँ पे। तो आपको पता है ना, जब a की घात m और उसकी घात n होती है तो m गुणा n हो जाता है, यानी 2 गुणा 3 हो जाएगा। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। तो आप लिखेंगे 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 भागित 5 की घात 7। ठीक, यहाँ पे कारण डाल दीजिए। चूँकि a की घात m हो और पूरे की घात n हो तो a की घात m गुणा n हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक, अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम? अगली स्टेप में इसको हल कर लेंगे। पहले 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 को, आधार समान है, गुणा की संक्रिया है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 की घात 10, अब भागित है 5 की घात 7। तो अब इसको आप आगे लिखेंगे 5 10 ऋण 7। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि आधार समान है और भाग की संक्रिया है तो घातांक आपस में घट जाएंगे। 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3। यहाँ पे आप जो है 2 वजह लिख दीजिए, जो आपने किया पहले वाले में भी और उसके बाद वाले में भी। क्या किया आपने कि a की घात m हो गुणा a की घात n हो तो a की घात m धन n हो जाएगा, और a की घात m भागित a की घात n हो तो a की घात जो है वो m ऋण n हो जाएगा। इस तरह से ये हल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब हमें जो है आगे लिखना है अगला हमारा तीसरा वाला गणित। तीसरा क्या दिया है? दिया है 25 की घात 4 और 5 की घात 3। 4 की घात 3 यही दिया है ना? सॉरी, 25 की घात 4 और 5 की घात 3 है। 4 नहीं है ये 5 की घात 3 ये हमारा प्रश्न दिया है। तो देखिए हम इसको भी हल करते हैं उसी तरह से, उसी मेथड से जैसे हमने इसके पहले वालों को किया है। तो अब यहाँ पे जो है भागित का चिन्ह है ये मेरे ख्याल से, है ना? तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे कि 25 की घात 4 और 5 की घात 3 था ना ये। अच्छा मुझे बताइए, क्या मैं 25 को 5 की घात 2 लिख सकता हूँ? और इस पूरे की घात तो 4 दिया ही हुआ है, भागित 5 की घात 3 हो गया ये। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 की घात 8, ठीक है, गुणा हो जाएगा, और भागित 5 की घात 3। और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ फिर 5 की घात 8 ऋण 3 बराबर से 5 की घात 5। ये जवाब आ गया। अब सबके कारण डाल देता हूँ यहाँ पे मैं। चूँकि a की घात m हो और पूरे की घात n हो तो हो जाता है a की घात m गुणा n। चूँकि a की घात m हो भागित a की घात n हो तो हो जाता है a की घात m ऋण n। इस वजह से हमने इसे इस तरह से हल किया है और ये हमारा उत्तर आ गया। तीसरा हो गया। अब चौथा करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बटे 21 गुणा 11। ठीक है, चौथा वाला हल करते हैं। 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8, यही है ना? हाँ, बटे 21 गुणा 11। अब इसे हल करते हैं। तो हल करेंगे उसी तरह से जैसे अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले तो 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 जैसा का वैसा लिख देते हैं, और ये जो 21 है इसको 3 गुणा 7 लिख देते हैं और गुणा में 11, है ना? 1 11 से 1 11 कट जाएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 1 3 से 1 3 कट जाएगा। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 7 गुणा 11 की घात कितनी? 11 की घात बची है 7। ठीक, 11 की घात 7 बची है, 7 ही बचेगी ना? नीचे 11 ही लिखा है ना? हाँ, नीचे 11 ही लिखा है। ठीक है, इस तरह से हमें इसे हल करना है। अब इसके बाद में यही जो है हमारा उत्तर हो गया। तो हमें यहाँ पर जो हमने सूत्र उपयोग में लाया है वो लिख देंगे हम कि a की घात अगर m हो और भागित में a की घात n हो तो a की घात m ऋण n हो जाता है। इस तरह से ये हल हो गया।
अब हम आते हैं पाँचवें प्रश्न पर। हमारे पाँचवा प्रश्न है 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, 3 की घात 7 है और बटे में यही घात को तोड़ दिया है। ठीक है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार समान है, गुणा की संक्रिया है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 3 की घात 7 बटे 3 की घात 7 ये भी हो जाएगा और 3 की घात 7 से 3 की घात 7 कट जाएगा तो जवाब में 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 2 सूत्र हमने लगाए हैं, दोनों में लिख देता हूँ। चूँकि लिखेंगे आप किस तरह से कि a की घात m गुणा a की घात n हो तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे और आपको लिखना पड़ेगा कि अगर a की घात m भागित a की घात n हो तो घातांक आपस में घट जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाँचवें के बाद अगला प्रश्न है छठवां वाला। छठवें वाले में लिखा है 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0। ठीक है, बीच में धन है तो छठवां वाला करेंगे हम 2 की घात 0 धन 3 की घात 0 धन 4 की घात 0। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा 1 धन 1 धन 1 बराबर 3, क्योंकि आपको कारण देना है जब भी a की घात 0 हो तो जवाब 1 होता है ना। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका जवाब 1 ही आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बताइए कितनी सरलता से हल हो गया ऐसे में ये गणित। अब आगे करते हैं सातवां वाला। सातवां वाला जो है ये गुणे में दिया है ना, 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 हो जाएगा ये, और जब ही 1 गुणा 1 गुणा 1 होगा तो जवाब में इसमें 1 आएगा। जवाब आपको वही देना है यहाँ पे भी कि a की घात 0 बराबर 1 ही होता है। ठीक, अब आगे अगला प्रश्न करेंगे हम, हमारा 8वां वाला जो लिखा है 3 की घात 0 धन 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0। ठीक है, ये वाला भी कर देते हैं। 8वां वाला 3 की घात 0 धन 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0। अब देखिए 3 की घात 0 मतलब 1 धन 1 गुणा 1। ठीक, तो 1 धन 1 गुणा 1 करेंगे मतलब ये हो जाएगा 2 गुणा 1 मतलब 2। सूत्र लिख दीजिए, a की घात 0 बराबर से 1 होता है। ये सूत्र यहाँ पे हमने लगाया है और यही इसे हमें यहाँ पे लिखना है। आ गया हमारा जवाब, 7वां 8वां भी हो गया। अब 8वें के बाद में हमें करना है 9वां 10वां 11वां 12वां। तो मैं ये जो यहाँ पे हल किए हैं पहले के प्रश्न इन्हें मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ्स जो है वो बहुत सुंदर दिखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हल होना चाहिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ ताकि हम आगे के गणित कर पाएँ यहीं पे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नावली भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि सब चीज़ें बहुत आसान है ना। जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं इस कक्षा में गणित बहुत सरल है, और गणित हर कक्षा का बहुत सरल होता है, बशर्ते कि हमें वो समझ में आए कि कैसे हल किया जा रहा है। और गणित को आसान करने की सबसे अच्छी जो विधि है, जो मेथड है, वो ये है कि हमें जहाँ से नहीं आता है हम उसे वहाँ से समझने का प्रयास करें, और जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। पहाड़े हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, 25 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। अक्सर हम लोग जो है क्या करते हैं, एक ही दिन में पूरे पहाड़े याद करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें याद नहीं होते हैं। आप 2 दिन लगाइए और एक पहाड़ा याद कीजिए। 2 दिन में एक पहाड़ा याद कीजिए आपको 50 दिन लगेंगे और 25 तक पहाड़े आपको पूरे कंठस्थ हो जाएंगे। फिर आपको दोबारा कभी पहाड़ों को याद करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिन का समय लीजिए और एक पहाड़ा याद कीजिए 2 दिन में, सिर्फ एक पहाड़ा, है ना। चलिए, अब हमने 8 कर लिए थे, तो अब हम 9वां वाला प्रश्न करते हैं, देखते हैं इसे किस तरह से हल किया जाएगा। तो 9वां प्रश्न क्या दिया हमारे सामने, लिखा है 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे 4 की घात 3 गुणा 1 की घात 3। यही दिया है ना। ठीक है, अब देखिए
ये जो 2 की घात 8 है ये तो ठीक है, 1 की घात 5 भी ठीक है। ये जो 4 की घात 3 दिया है, क्या मैं, आप मुझे बताइए, ये जो 4 की घात 3 है, क्या मैं इसको 4 को 2 की घात 2 लिख सकता हूँ? अब ये पूरे की घात 3 हो जाएगा, है ना, गुणा फिर 1 की घात 3 हो गया। ठीक, और क्या कर सकता हूँ मैं, 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे, अब ये 2 दिए कितना हो जाएगा 6, तो 2 की घात 6 गुणा 1 की घात 3। ठीक है, अब देखिए 1 की घात 3 से 1 की घात 3 कट जाएगा, 2 की घात 6 से 2 की घात 6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में, 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2, यही बचेगा। 2 की घात 2 गुणा 1 की घात 2 बचेगा हमारे पास में। और जब 2 की घात 2 और 1 की घात 2 बचेगा तो यहाँ पे घातांक समान हो गए, आधार समान नहीं है, क्या समान हो गए, घातांक समान हो गए। और जब घातांक समान हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2a पूरे की घात 2, क्योंकि घातांक तो समान ही है। और यहाँ पे जो आपने सूत्र का प्रयोग किया है वो लिख दीजिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि a की घात m पूरे की घात n हो तो a की घात m गुणा n हो जाता है। ठीक है, फिर अगले सूत्र में लिख दीजिए आप यहाँ पे कि अगर a की घात m हो भागित a की घात n हो तो a की घात m ऋण n हो जाता है। फिर तीसरे सूत्र में लिख दीजिए, अगर a की घात m हो गुणा b की घात भी m हो तो a गुणा b दोनों की घात m हो जाएगा, घातांक समान होने पर। ये 3 सूत्र हमने यहाँ पे 9वें प्रश्न में उपयोग में लाए और ये तीनों सूत्र हमने यहाँ पे लिख भी दिए। इसके बाद में अब हम 9वें के बाद में 10वां प्रश्न करेंगे। 10वां प्रश्न है 1 की घात 5 बटे 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 8, है ना, यही है 10वां प्रश्न। 1 की घात 5 बटे 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 8, यही है। अब देखो इसको किस तरह से हल करना है, इसको हमें इस तरह से हल करना है यहाँ पे कि अब ये 1 की घात 5 बटे 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 8 है ना। तो सबसे पहले तो बटे वाली संख्या जो है भाग वाली उसको हल कर लेते हैं। अगर आधार समान हो और भाग की संक्रिया हो तो घातांक आपस में घट जाएंगे। तो ये 1 की घात 5 ऋण 3 हो जाएगा गुणा 1 की घात 8 हो जाएगा। तो 1 की घात 2 गुणा 1 की घात 8 हो गया। और अब हम इसे लिख सकते हैं 1 की घात 2 धन 8, तो ये हो जाएगा 1 की घात 10। अब जो सूत्र हमने यहाँ पे प्रयोग किए हैं वो हमें यहाँ पे लिख देने चाहिए। सबसे पहला सूत्र जो हमने लगाया कि अगर 1 की घात m हो भागित 1 की घात n हो तो घातांक आपस में घट जाएंगे क्योंकि आधार समान है। ठीक है, इसके बाद में अगला सूत्र जो हमने लगाया कि 1 की घात m हो गुणा 1 की घात n हो तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, अब हमने 10वां प्रश्न कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की तरफ। तो जो 11वां प्रश्न है वो क्या है, 4 की घात 5 गुणा a8 b3, 4 की घात 5 गुणा a8 b की घात 3 बटे 4 की घात 5 यानी 4 5 गुणा a5 b2। इस तरह से प्रश्न हमें दिया है। अब देखिए इसे हमें किस तरह से हल करना है, बहुत ही ज़्यादा सरल है ये। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो 4 की घात 5 दिया हुआ है ना, 4 की घात 5 से हम सीधा सीधा काट देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, है ना, ये सीधा सीधा कट जाएगा। 1 की घात 5 से 1 की घात 5 कट गई, b की घात 2 से b की घात 2 कट गई। तो अगर 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 और b बचेगा, तो a क्यूब b आ जाएगा इसका जवाब। और आपको यहाँ पे सूत्र लिखना है ना। 2 सूत्र प्रयोग किए हमने यहाँ पे। पहला वाला जो सूत्र प्रयोग किया वो क्या है, वो है a की घात अगर 0 हो तो जवाब में 1 आता है। और दूसरा किया है हमने यहाँ पे कि a की घात अगर m हो भागित a की घात n हो तो जवाब में a की घात
m ऋण n हो जाता है। ये 2 सूत्र हमने यहाँ पे प्रयोग में लाए 11वें में। अब हम 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या है? 2 की घात 3 गुणा 2 और 2 ऊपर की पूरे की घात 2। तो हम ऐसा लिख देते हैं 2 की घात 3 गुणा 2 पूरे की घात 2। तो सबसे पहले तो जो गुणे में है इसको हल करेंगे। 2 की घात 3 है और 2 की घात नीचे कोष्टक के अंदर 1 है, मतलब वो धन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 धन 1 और पूरे की घात कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 पूरे की घात 2, जिसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 2, जिसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 8। इस तरह से सूत्र बस एक ही इस्तेमाल में लाया है कि a की घात m हो गुणा a की घात n हो, तो a की घात m धन n हो जाता है। और एक और आप चाहें तो लिख दीजिएगा कि a की घात m हो पूरे की घात n हो, तो सूत्र में m गुणा n हो जाएगा। इस तरह से ठीक है। तो ये हमने हमारे 12 प्रश्न यहाँ पे जो हैं हल कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 अब हमारे सामने दिया है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, और जो भी आपका जवाब है सत्य सत्य, उसके पीछे का कारण भी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, कारण भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है 10 गुणा 10 की घात 11 बराबर हो जाएगा 100 की घात 11। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अगर बराबर में ये दिया हुआ है तो हमने LHS लेके चलना पड़ेगा, तो RHS आ जाना चाहिए। अगर बराबर है तो LHS बराबर RHS होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, LHS लेके चलते हैं। ठीक है, तो लेते हैं LHS। ठीक है, अब LHS लेके चल रहे हैं हम। तो LHS में क्या है, 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 11। तो सूत्र के मुताबिक जो है ये हो जाएगा 10 की घात 1 धन 11, आधार समान है, गुणा की संक्रिया है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, तो यह आ जाएगा 10 की घात 12। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया है, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। 10 की घात 12 जो है वो 10 की घात 100 की घात 11 के बराबर नहीं है ना। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आप RHS लें यहाँ पे दूसरे कॉलम में, और RHS को भी अगर हल कर लें आप RHS, तो कैसे हल करेंगे आप? 100 को आप लिख देंगे 10 की घात कितना, 10 की घात 2 और पूरे की घात 11। तो ये सूत्र से क्या हो जाएगा, अगर एक की घात गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 22। आप जानते हैं LHS बराबर नहीं निकला RHS के, 12 और 22 में फ़र्क है। ठीक है, तो अब आपको लिखना पड़ेगा अतः यह कथन जो है वो असत्य है। अतः यह कथन असत्य है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब दूसरा वाला हल करते हैं हम। लिखा है 2 की घात 3 5 की घात 2, ऐसा लिखा है ना। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे LHS में, लिखे 2 की घात 3 है ना, ये ले लेते हैं हम। 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया है ना। और अगर RHS की बात करें उसको भी हल करके देखते हैं, 5 की घात 2 यानी ये 25 आ जाएगा। तो ये भी जवाब जो है ये वैसा नहीं आया ना जैसा कि हमसे कहा गया कि 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 2 की घात 3 का जवाब तो 8 आया और 8 25 से कहाँ बड़ा है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि LHS जो है वो RHS से बड़ा नहीं है, यही लिखेंगे हम, बड़ा नहीं है। अतः यह
कथन जो है वो असत्य है। अतः यह कथन असत्य है, इस तरह से लिखेंगे। फिर तीसरे वाले पे आइए आप। तीसरा वाला जो दिखा है वो है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 करेंगे तो 6 की घात 5 आ जाएगा। ठीक है, अब करके देखते हैं। सबसे पहले तो LHS लेंगे। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 2 मतलब 3 त्रिका 9 और 8 गुणा 9 मतलब हो जाएगा ये 72। ठीक है, अब अगर RHS लें तो, और RHS 6 की घात 5, 6 की घात 5 को हल करेंगे तो हो जाएगा 7776। और ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई है, तो हम लिख देंगे क्योंकि LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, अतः आप कहेंगे यह कथन जो है वो असत्य है। इस तरह से तीसरा हो जाएगा। फिर अब चौथे पे आइए। चौथा दिया है 3 की घात 0 बराबर 1000 की घात 0। ये तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये बराबर है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो जवाब 1 आता है। तो आप लिख दीजिए LHS बराबर 3 की घात 0 बराबर 1, RHS बराबर 1000 की घात 0 बराबर 1। अब आपको यहाँ पे लिखना है क्योंकि LHS बराबर है RHS के, अतः आप लिख दीजिए यह कथन सत्य है। और ये आपका जो है वो उत्तर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमें ये प्रश्न हल करना था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, करते हैं। बहुत सरल है। सबसे पहले पहला प्रश्न हल करेंगे। 108 गुणा 192 लिखा है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड में करने के लिए लाइन खींच ली मैंने। अब यहाँ पे मैं जो हूँ सबसे पहले 108 की बात करते हैं हम। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 14, 27 आ गया। अब 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में अगर 192 की बात करें हम, तो 2 नम 18, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 24 बार, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 12, 6, 3, 3। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 108 गुणा 192 बराबर, यहाँ पे 2 की घात 2 है, 3 की घात 3, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 का गुणा हो जाएगा किससे, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 1, 3 से। ठीक है, घात 1 है तो लिखते नहीं हैं, ये हो गया। अब इसको अगर हल करेंगे तो 2 की घात 2 और 3 की घात 3 लिखा है ना, तो 2 की घात 2 3 की घात, ठीक है, तो ये 2 और ये 2 को एक साथ लिख देंगे, क्योंकि सब में गुणे का चिन्ह है, आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 की घात 2 धन 6 हो जाएगा, गुणा 3 की घात 3 धन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4। ठीक है, ये हमारा जो है उत्तर आ गया इसका।
2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4। जो भी उत्तर आएगा उसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया आपका केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 270, केवल 270 दिया है ना, 270। तो 270 तो अब यहाँ पे अगर हमें सेल करना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 7 35, 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, है ना। 2 गुणा 5 गुणा 3 की घात 3, तो 2 गुणा 5 गुणा 3 की घात 3। इस तरह से ये हमारा हल हो गया दूसरा प्रश्न। अब जो है हमें अगला प्रश्न हल करना है, वो है तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है 729 गुणा 64। 729 गुणा 64, ठीक है। तो सबसे पहले तो 729 को ही हल किया जाए। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, है ना। अब 64 की बात करते हैं। 32, 16, 8, 4, 2, 1, ठीक। तो इसे आप लिख देंगे 729 गुणा 64 बराबर 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6। ये आपका उत्तर आ गया। अब चौथे वाले पर आते हैं। चौथा वाला क्या है? 768, है ना, 768। 768 को हल करते हैं। 2 से जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 छिंग 12, 2 चौको 8, 2 8 16, 24, 12, 6, 3, 1, यानी 2 की घात 8 गुणा 3। ये आपका हल हो गया। इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना था। चौथा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 3 प्रश्न इसमें दिए हैं, सरल कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, सरल कीजिए। सबसे पहले तो पहला ही वाला करता हूँ मैं, यहीं कर देता हूँ यहाँ से। पहला वाला जो प्रश्न है वो क्या दिया है? वो दिया है 2 की घात 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3 बटे 8 की घात 3 गुणा 7, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं हम। तो 2 की घात 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुणा 7 की घात 3 बटे 8 की घात 3 है, तो 8 को मैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, है ना। तो 2 की घात 3 पूरे की घात 3 गुणा 7, तो 2 की घात 10 गुणा 7 की घात 3 बटे 2 की घात 3 त्रिका 9 गुणा 7, तो 9 से 9 इसमें कड़ी आएगा, इससे 1 कड़ी आएगा, तो बचेगा 2 गुणा 7 की घात 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 49, जिसका अर्थ है 98। ये पहला वाला हल हो गया यहाँ पे। अब दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरा है 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटे 10 की घात 3 गुणा t की घात 4, ठीक है। तो 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटे 10 की घात 3 है, तो इसको लिख सकता हूँ 5 की घात 2 पूरे की घात 3 गुणा
टी की घात 4। तो अब इसको लिख देंगे हम 5 की घात 2 और 5 की घात 2 आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 और 2 4, क्योंकि आधार समान है और गुणा की संक्रिया है तो घातांक आपस में जुड़ेंगे। तो 5 की घात 4 गुणा टी की घात 8 बटे 5 की घात 3 दूनी 6 गुणा टी की घात 4, ये 4 से इसमें का 4 कट जाएगा, 4 से ये 6 कटना चाहिए, तो ऊपर बचेगा टी की घात 4 बटे में आ जाएगा कितना 5 की घात 2। इस तरह से बचेगा ये, है ना। ऐसे ही बचेगा कि 5 की घात 2। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैंने ये 10 को जो है 5 की घात 2 लिख दिया है, दरअसल ये 2 की घात नहीं 5 की घात 2 सही है, ये 10 जो नहीं है। 10 को हम लिख सकते हैं कितना, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, है ना। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से हमें फिर से करना होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्षमा कीजिएगा। 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की घात 3 और गुणे में ही आ जाएगा टी की घात 4। अब ठीक है, अब बहुत सही है ये, है ना। तो अब देखिए, अब हमें इसे किस तरह से हल करना है। 5 गुणा 2 की घात 3 है ये, गुणा टी की घात 4 है ये, है ना। ठीक है, तो अब हम इसे हल करेंगे तो कैसा हल हो जाएगा ये। पाँच की घात 4 ऊपर, ये 4 से 4 काट दे रहा हूँ मैं, टी की घात 4 और बटे नीचे में ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। ठीक है, ये 3 से ये 3 इसका कट जाएगा तो बचेगा 5 टी की घात 4 बटे 2 की घात 3। ठीक है, इसका मतलब हुआ 5 टी की घात 4 बटे 2 की घात 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारा इसमें जवाब आ जाएगा। अब हम तीसरा वाला हल करेंगे। तीसरा वाला है 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा 25 बटे 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5। अब इसको हल करते हैं हम, देखिए किस तरह से हल होगा ये। तो सबसे पहले तो तोड़ देता हूँ मैं, तो 3 की घात 5 गुणा 10 को मैं लिख देता हूँ 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5 जैसा भी है, की घात 5 गुणा 25 को लिख देता हूँ 5 की घात 2 बटे 5 की घात 7 गुणा 6 को मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 3, है ना, की घात 5। इस तरह से अब हल करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 बटे 5 की घात 7 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट जाएगा, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट जाएगा, और 5 की घात 7 से ये 5 की घात 7 कट गया, तो जवाब में आएगा 1, सिर्फ 1। ये हमारा उत्तर हो गया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था जो अभी हमने किया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ज़रूर ये प्रश्नावली समझ में आई होगी, ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।